संस्कृत का योगदान इस विषय पर चर्चा हेतु इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री होना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि कैसी शिक्षा दो? फारसी पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, अरबी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, और उसमें यदि मंत्री कहे कि ये संस्कृत भी पढ़ो तो कुछ थोड़ा जान से आती है। तो ऐसे हमारे आपके मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, हमारे मध्य में यहाँ के कुलगुरु कुलपति श्रीमान दिनेश चंद्र शास्त्री जी, हमारे विधायक भाई राजेश चौहान जी, और यहाँ अभी मैं सुन रहा था बड़ा अच्छा कॉम्पैक्ट एक और कॉम्प्रिहेंसिव उसमें मीना जी ने बोला, वैसे हमारे विदेश सचिव डॉक्टर मीना मल्होत्रा जी, हमारे दीपक जी और विकास पंत जी, बड़ा किताब का विमोचन हुआ है, तो उसके लिए आपको बधाई पंत जी, और मंच पर उपस्थित अन्य हमारी मियाँ साहिबा और अन्य सभी सज्जन, यहाँ सभी हमारे जो अतिथिगण हैं, particularly I welcome and all those from 11 countries. They have come down here and they will be participating and they will be giving their views, their ideas, because Sanskrit is, if I am not wrong, is oldest language of the earth. Oldest language means there are so many languages, maybe other also, but written language for the first time in Devanagari, it is Sanskrit. मैंने थोड़ा बहुत I have read a bit of Western philosophy and Western literature. अभी आपके मैगज़ेट का या अनुवाद का वो क्या है, तो मैं तो बिना मैगज़ेट के पढ़े तो पास ही नहीं हो सकता था, तो मैं अंग्रेजी में पढ़ा हुआ हूँ, उसका अनुवाद हो गया है। तो हम सब लोग यहाँ जितने भी हमारे साधु संत हैं और विदेशी हमारे गेस्ट हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और क्योंकि दिनेश जी जानते हैं कि मैं जब बोलने लगता हूँ या तो बहुत ही कम बोलता हूँ या बहुत ही ज़्यादा बोलता हूँ। तो शिक्षा मंत्री जी मेरे लिए 8 मिनट रखा, मैं 8 खत्म करूँ या 2-4 मिनट ज़्यादा बोलूँ? अच्छा 10 मिनट खड़ी देखते पड़े। देखिए हम सब लोग, आचार्य जी का था कि कोश्यारी जी संस्कृत भाषा एवं वदतु परंतु अहम संस्कृत भाषा मतलब समर्थन नास्ति, अतः हिंदी एवं वदिष्यामि। थोड़ा बोलता संस्कृत भी। ये जो विषय आपका है भारतीय ज्ञान परंपरा, ट्रेडिशन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ संस्कृत इनटू डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल नॉलेज। वैश्विक ज्ञान के विकास में संस्कृत का योगदान। अब विषय बहुत बड़ा है और आप लोगों ने ठीक रखा है। गीता, भगवत गीता 18 अध्याय पढ़ने के बाद अर्जुन अपने भीष्म पितामह को मारने के लिए तैयार हुआ, कौरवों को मारने के लिए तैयार हुआ। तो आपकी जो your 18 sessions, they will be like the 18 chapters of भगवत गीता। तो मेरा विश्वास है कि इन 18 सेशंस में आप जो चर्चा करेंगे उसके बाद पर्टिकुलरली संस्कृत विशेष छात्र छात्रा, उनके लिए मैं कहूँगा कि यहाँ से जाने के बाद हम सबसे पहले आपस में
लेट इट बी फॉर 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, हाफ एन आवर, आधा घंटा सही, हम संस्कृत में संभाषण शुरू करें तो मुझे लगता है कि 18 सेशंस का शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। तो जब आप बच्चे बूढ़े हो जाओगे तब आप बोलोगे कि अगरता ने कहा था कि 100 साल बाद संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा बन जाएगी, तो अगली पीढ़ी से, रमदेव जी गलत तो नहीं बोलना था मुझे, अगली पीढ़ी ये कहेगी भारतस्य राजभाषा नॉट इंग्लिश न हिंदी, भारतस्य राष्ट्रभाषा संस्कृतमस्ति। ऐसा लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली, वहाँ गंगा के किनारे पवित्र तीर्थ सातपुरी में से हमारी माया नगरी है, हरिद्वार है, और हम यहाँ से कि क्योंकि क्या कंट्रीब्यूशन है लेना है नीना, आई थिंक इफ गो स्पीकिंग इट विल टेक आवर्स टुगेदर, क्योंकि अनलिमिटेड संस्कृत का जो प्रभाव है वो इतना अधिक है कि जिसको अभी तक आकलन नहीं किया गया है। और मुझे लगता है जैसा दीपक कुमार कि एक कोई ऐसा बैरोमीटर बताओ कि जिससे वास्तव में ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना संस्कृत का प्रभाव है, उसको अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि संस्कृत और पाली का प्रभाव इतनी दूर दूर तक है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो इतना ही कहूंगा क्योंकि धन सिंह जी ने कहा 10 मिनट, तो यानी can you imagine when Goethe, the German poet, the German thinker, German philosopher, when he read Kalidas Abhigyan Shakuntalam, he began to dance. यानी अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ करके गेटे जैसा विद्वान, पढ़ने लायक है गेटे, सीखने लायक है गेटे, तो वो नाच उठा और बोला कि आजकल लोग बोलते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बोलना क्या चाहिए गेला जी? शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ यूके। क्योंकि कालिदास शेक्सपियर से 1000 साल 800 साल पहले हो गए, और जब मैक्सिम मूलर को कहता कि आपने ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है, तो उसके लिए कौन सा एक देश है? वो देश है भारत। मैक्सिम थोड़ा बहुत उन्होंने अपना गलत अंदाज भी दिए हैं, पर उस जैसे गर्मी के बाद भी संस्कृत का इतना अध्ययन करना, और मैं तो फ्रेंच, जर्मन एंड इंग्लिश इन विद्वानों को बहुत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। तो उस जमाने में गुलाम भारत में हमारे पढ़े लिखे लोगों को लगा फिर से हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए, और आज उत्तराखंड में सेकेंड लैंग्वेज है। तो धन सिंह जी जब आप मेरी उम्र में 84 में आएंगे, उस समय तक उत्तराखंड में फर्स्ट लैंग्वेज शुड बी संस्कृत, भाषा संस्कृतम भविष्यति। ऐसा अगर आप यहाँ से कुछ संकल्प लेंगे तो मुझे लगता कि इसका बड़ा लाभ होगा। अब आप देखिए कितनी साइंटिफिक हमारी लैंग्वेज है संस्कृत, देववाणी है ये। आप महालक्ष्मी जाए तो वही देववाणी का प्रयोग करते हैं, आप नेपाल जाए तो वही देववाणी का ही प्रयोग करते हैं, उसी लिपि का उपयोग करते हैं। ये साइंटिफिक क्यों है? अगर आप उर्दू या अरबी में बोलेंगे अलिफ देते तेते से, तो उस अलिफ से और लेकिन लिखा अलिफ जाता है, अगर अ बोलना हो तो फिर उसको कहेंगे हाँ अलिफ से शुरू करो। ऐसे इंग्लिश में ABCD ये जितने भी शब्द है, अक्षर है, शब्द अक्षर,
इनसे सीधे संवाद नहीं होता। हमारे यहाँ ओ माने ओ, आ माने आ, क माने क, ख माने ख, अर्थात जो बोल रहे हो वैसा ही उच्चारण हो। ये हमारी लिपि की, हमारी भाषा की यही विशिष्टता है और यही पाली और अपभ्रंश में भी यही है। अर्थात मुंह से जो स्वर निकल रहा है, क्योंकि हम सबके अंदर एक कोई न कोई देव है, देवता है, वो स्वाभाविक रूप से सबने जुड़ा वे में बोलता है। तो इसलिए ये संस्कृत का ज्ञान ये मुझे लगता है बहुत अति आवश्यक है। और आप सब जो यहाँ बच्चे बैठे, इन सयानों को मैं नहीं बोल सकता, दे आर ऑल लर्नेड पीपल एंड आई थिंक धर्म गुरुज आर ऑल्सो देयर, तो उनसे कोई मैं बताऊं तो छोटा हो जाएगा, परंतु ये आवश्यक है। यूं ही आप संस्कृत पढ़ना शुरू करोगे तो आपके संस्कार बदल जाएंगे, क्योंकि वहां प्रारंभ में ही एकदम तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें वो भगवान को सब समर्पण करके आदमी बोलता है। उसमें प्रारंभ में ही पादस्पर्शम क्षमस्व में, हे मां मैं तुमको पांव छूना तो मुझे क्षमा करो। यानी आप जो पर्यावरण की बात बोलते हैं, प्रदूषण की बात बोलते हैं, उससे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हे धरती मां, मैं तुम पर पांव रख रहा हूं तो तुम मुझे क्षमा करो। कौन सी संस्कृति में ऐसा है? या वो ग्रेट थिंकर्स एंड राइटर्स एंड प्रोबेबली लिंग्विस्ट्स आर हियर, ये कहीं भी नहीं लिखा, इट इज ओनली इंडियन संस्कृत। तो हम सब लोग सबसे पहले बड़े स्वाभिमान के साथ ये संस्कृत भाषा यही हमारी मातृभाषा है, अगर ये मान करके चलोगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अब आजकल लोग मुझे कहते हैं कोश्यारी जी आप जो है कितना जानते हो डिजिटल? तो धन सिंह जी मैं डिजिटल बिल्कुल नहीं जानता हूं, मुझे व्हाट्सएप भी देखना नहीं आता। लोग कहते हैं एआई का जमाना है, दिस इज एज ऑफ एआई, और आप सब लोगों को भी एआई सीखना चाहिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे तो आज की जिंदगी ही आर्टिफिशियल है। इसी उम्मीद का जमाना गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जमाने के साथ चलना पड़ेगा, मोटर में जाना पड़ेगा, हवाई जहाज में जाना पड़ेगा, सब पैदल ही पैदल। आप पैदल ही सब जाते हैं, सब जगह जाते थे, सभी यूज करते हो सभी चीजों को। डिजिटल एआई जरूर सीखो, और किसी जर्मन, किसी कोरियन, किसी जापानी और किसी अमेरिकन से भी ज्यादा सीखो। परंतु आप, जैसा कुलपति जी कल आपने मुझे जैसा मैंने बोला था कि आप आधुनिक एआई के साथ साथ जब आप हमारी युगों युगों से परंपरा से, जिसके कारण देश दुनिया में जानता था, सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया, उसके गुरु उसने अरिस्टोटल ने कहा कि बेटा तू वहां से विजय जब करके आएगा तो मेरे लिए वहां से गुरु लाना, गुरु। आजकल गुरु अंग्रेजी में भी, डिक्शनरी में भी आ गए, आत्मा अंग्रेजी डिक्शनरी में भी आ गए, बहुत शब्द आ गए हैं। इंग्लिश इस मामले में बहुत अच्छा है, अडॉप्टिंग अपनी आदत बननी चाहिए। बहुत से शब्द उन्होंने अपने उसमें ले लिए हैं। तो मैं कथा में जाऊंगा, लंबी हो जाएगी। तो गुरु ने कहा कि सिकंदर तू हट दे रहे यहां से, मुझे साहस लगा, मैं धूप से गिरा जा भाग यहां से। तो मैंने इतना साहस कैसे हुआ? क्योंकि उनके पास ये आई था। व्हाट इज दैट एआई? आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। वो नीम करौली बाबा के यहाँ दुनिया भर के क्यों जा रहे भाई? वो तो कब से कब दुनिया से चले गए, आदमी चला जाएगा। अरविंद तो चले गए महाराज जी,
लेकिन अरविंदो का ज्ञान दुनिया के लोग कहाँ फ्रेंच कहाँ कितने उसके उनके भक्त हैं। तो हम सब लोग एक का ये विश्वास मान के चलिए कि आगे भविष्य में संस्कृत, अरे अभी आपने लिखा है क्या नाम, डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन, तो मैंने कहा कि वेदों का अनुवाद करके, पुराणों का अनुवाद करके मैक्स मुलर आदि जितने विद्वान हैं उन्होंने इतना अधिक योगदान दिया है। मुझे तो थोरो को पढ़ने के बाद भी, इमर्सन को पढ़ने के बाद भी, ये अमेरिकन है, आधुनिक है, उन पर पूरी छाया हमारे भारतीय ज्ञान की छाया है। जीरो, शून्य, ये किसने दिया? भगत सिंह नहीं कर रहा है, ये मंच पर बैठे लोग नहीं कर रहा हूं। The whole world agrees that zero is given by India. भारतीय नहीं तो वरना विदेशों में 9 से आगे गिनती नहीं होती थी। ये 10 तक की गिनती यहां से अरब गई, अरब से इंग्लैंड, अमेरिका, ग्रीक बहुत तक गई। तथ्य है, सब बोलते हैं कि शून्य ये भारत ने दिया है। ये नक्षत्रों का ज्ञान जैसे भी बता रहे थे,